मेरे क्लास 11th का हाफ ईयरली एग्जाम का रिजल्ट जो क्या ही बोलूँ, अच्छा ही गया पेपर। मैंने कहाँ पे गड़बड़ कर दी, बहुत कम है मेरे, इसमें कम मार्क्स रह गए और इसमें मेरे आए हैं 100 में से जो सबसे ज़्यादा बुरा हुआ वही, उसमें ही मेरे इतने अच्छे मार्क्स आ गए। और उसमें था बहुत 9 मार्क्स का ऐसे था जो 1 या 2 नंबर ही दिया होगा टीचर ने, मतलब मैं 80 भी क्रॉस नहीं कर पाई थी। कंजूस नंबर ही नहीं देते, क्या ही बोलूँ उनके बारे में। फिजिक्स में मेरे 70 में थे। सबसे अच्छे मार्क्स मेरे जिस सब्जेक्ट में आए हैं वो है फिजिक्स का एग्जाम। मेरे लिए सबके लिए बहुत हार्ड आया था, पता नहीं कौन सी दुनिया से ये क्वेश्चन ला के इस एग्जाम में रख दिए गए हैं। 30 मार्क्स मिला के मेरे होंगे, तो चलो टोटल करके तो मैं दिखाती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब प्यार से होंगे, सेफ होंगे, मजे करोगे और मेरी तरह अपने एग्जाम को एंजॉय करे होंगे। एंजॉय तो कोई नहीं कर रहा होगा, प्रेशर ही होगा सब पे। तो आज मैं बताने वाली हूँ मेरे क्लास 11th का हाफ ईयरली एग्जाम का रिजल्ट, जो कि मेरा लास्ट एग्जाम था बायो का, जिसका भी ब्लॉग मैंने डाल दिया है। आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो, और मैं एंड में लगा भी दूंगी, आप देख लेना उस ब्लॉग को। काफ़ी अच्छा है, प्यारा सा है, और मतलब क्या ही बोलूँ, अच्छा ही गया पेपर। तो मैं सारे एग्ज़ाम के रिज़ल्ट रिवील करूँगी। वो मतलब रिज़ल्ट ठीक है, अच्छा भी नहीं है, मतलब बुरा भी नहीं है, बीच का है, ठीक है। तो मतलब ठीक है रिज़ल्ट। नंबर्स के साथ साथ आपको ये भी बताऊँगी कि मैंने कहाँ पे गड़बड़ कर दी, जो आपको नहीं करनी है अपने एग्ज़ाम्स में। आपके भी एग्ज़ाम्स या तो हो रहे होंगे, या तो आने वाले हैं, या हो चुके हैं। मेरे तो हो चुके और कुछ के हैं, तो वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं पूरे से वीडियो को, और ये वीडियो थोड़ा लंबा भी हो जाए तो देखते रहना, ठीक है, क्योंकि मैं अभी भी बकवास कर रही हूँ, आगे भी बकवास ही करने वाली हूँ। सो चलो बकवास वाली वीडियो होगी। तो अब स्टार्ट करते हैं, और मैं बता दूँ एग्ज़ाम के नंबर देख के कोई हंसेगा नहीं, क्योंकि मतलब ठीक है ना, बुरे है ना अच्छे, मतलब ठीक है, कुछ भी मत बोलो अब, ठीक है। सो चलो स्टार्ट करते हैं पूरे से वीडियो को। और मेरे 5 ही सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी और इंग्लिश। इन तीनों में तो प्रैक्टिकल के लगा देते हैं 30 नंबर, और बाकी के जो 2 हैं उनमें नहीं लगाते, उनमें 100 का ही पेपर होता है। मैं यूपी बोर्ड से हूँ, आप जिस भी बोर्ड से हो इस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। तो आप लोग मेरे को कमेंट करके जल्दी से बता देना कि आपको कैसे लगे मेरे मार्क्स। तो ठीक है, मेरे को आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आए। सबसे नीचे सबसे लास्ट में जो सब्जेक्ट आता है जिसमें बहुत कम है वो है इंग्लिश, क्योंकि इसका सिलेबस मैंने जैसे बोला, मैं सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया था, इस वजह से मेरे इसमें कम मार्क्स रह गए। और इसमें मेरे आए हैं 100 में से 72 मार्क्स, जो बहुत ही कम लगते हैं, पर ठीक है, क्या है, 80 तक भी नहीं पहुंच पाए, क्या करें, ठीक है। चलो अब क्या ही बोलूँ इसके बारे में। मेरे आए हैं हिंदी में 100 में से 82 मार्क्स, जो मैं सबसे ज़्यादा बुरा हुआ वही, उसमें ही मेरे इतने अच्छे मार्क्स आ गए। और जिसमें मैं सोच रही थी इंग्लिश में मेरे मतलब 80 तो क्रॉस हो ही सकते हैं, उसमें 72 रह गए। हिंदी में ना मेरा ऐसे छूट गया, मतलब जो आते हैं ना, तो वो लॉन्ग में था बहुत, 9 मार्क्स का ऐसे था, जो मेरा मतलब 1 पेज का ही हो पाया, जिसमें 1 या 2 नंबर ही दिया होगा टीचर ने। तो मतलब मेरा बहुत कम नंबर आते, अगर मुझे ऐसा देखने में जैसा लग रहा था उस हिसाब से मैं लगाऊँ तो मेरे बहुत कम नंबर आते, बट अच्छे आए हैं। मैं तो बहुत खुश हूँ इस नंबर से। पर इंग्लिश के में मुझे लग ही नहीं रहा था कि मेरे 72 आएंगे। मैं सोच रही थी मेरे 80 या 88 के आसपास आ सकते हैं, मतलब मैं 80 भी क्रॉस नहीं कर पाई थी। कोई बात नहीं, क्या कर सकते, टीचर की सारी करती थी, मैं तो सही कर पाई थी। टीचर ही तो बुरे हैं ना, मतलब नंबर, मतलब अपने कंजूस नंबर ही नहीं देते, क्या ही बोलूँ उनके बारे में। तो पता चले अभी देख रहे हूँ वीडियो तो हाँ फिर बोले। इसके बाद सबसे कम नंबर मेरे जिस सब्जेक्ट में रहे वो है फिजिक्स। फिजिक्स में मेरे 70 में से 57 मार्क्स आए हैं, और इसमें प्रैक्टिकल के अगर मैं लगाऊँ 30 मार्क्स तो होंगे 87। तो 87 मार्क्स 100 में से ठीक है ना, ठीक है, क्योंकि जिस हिसाब का पेपर था मैंने उसके आधा % भी तैयारी नहीं करी फिजिक्स में, और मेरा सबसे मतलब हार्ड सब्जेक्ट फिजिक्स ही लगता है मेरे को, तो इसमें सही आ गए। फिजिक्स का एग्ज़ाम मेरे लिए सबके लिए बहुत हार्ड आया था। तो फिजिक्स में ऐसा था कि आउट ऑफ सिलेबस से भरा हुआ था, हमें ये लग रहा था पता नहीं कौन सी दुनिया से ये क्वेश्चन ला के इस एग्ज़ाम में रख दिए गए हैं। हमें कुछ याद ही नहीं था, बस कुछ थोड़े बहुत ही ऐसे क्वेश्चन थे जो हमें मालूम थे, बाकी के तो ऐसे हो रखे थे कि हो सकता है टीचर ने पढ़ाए हो, हमारे ही दिमाग नहीं चला उस टाइम पे, हमें बाद में होश आया हो, ये हो सकता है। पर हमें ऐसा सुनने में और पढ़ने में लग रहा था कि बहुत ज़्यादा घटिया पेपर है वो। केमिस्ट्री में 70 में से आए हैं 60 आए थे, रीचेक कराने के चक्कर में 70 में से 58 ही रह गए मेरे। कोई बात नहीं, अगर इसमें मैं प्रैक्टिकल के लगा दूँ 30 मार्क्स तो 88 हो गए, जो कि अच्छे हैं। बात रही केमिस्ट्री का, पूरा पेपर मेरे को अच्छे से आता था, अच्छा मतलब पेपर था, और मतलब सब कुछ सही था। बस मेरे कटे होंगे, जहाँ तक मैंने कैलकुलेट किया था 7 और 8 मार्क्स का मेरा गलत था, पर 1-2 नंबर ऐसे टीचर ने काट लिया होगा,
और उसका तो मैं कुछ कर नहीं सकती। सबसे अच्छे मार्क्स मेरे जिस सब्जेक्ट में आए हैं वो है बायो। बायो में तो मतलब बायो में मेरे 70 में से 64 मार्क्स हैं। अब ये तो नहीं मालूम 64 को हिंदी में क्या बोलते हैं, मुझे इनमें से किसी का नहीं मालूम कि इनको हिंदी में क्या बोला जाएगा, पर इतना मालूम है कि 70 में से 64 मार्क्स हैं। और अगर मैं प्रैक्टिकल का लगाऊं तो 30 मार्क्स मिला के मेरे होंगे 94। वाओ, मतलब 94 मार्क्स हैं। अगर हम इन सब का टोटल करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट निकलेगा मेरा। तो चलो टोटल करके तो मैं दिखाती हूँ, ठीक है। अभी टोटल करती हूँ। इन सारे मार्क्स का टोटल बैठा है 413, और जो कि काफ़ी अच्छा रिजल्ट निकला है इस बार का, क्योंकि मेरा रिज़ल्ट काफ़ी डाउन रहा इस बार का और मैं काफ़ी डिसअपॉइंट रही मेरे इस रिज़ल्ट से, क्योंकि अरे बहुत मतलब अजीब से ही पेपर दिए थे, अजीब से, मतलब कुछ भी हो रहा था इस बार का। तो कोई सीरियस नहीं दे रहा, हम भी सीरियस नहीं थे भाई, ये तो बाल ही ख़राब हो रखे हैं। हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी, तो मतलब सब ऐसे एग्ज़ाम थे, ऐसे अच्छे पेपर भी दे रहे थे और नंबर भी उनके ऐसे आए हैं सबके। काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट से मैं पास हुई हूँ इन हाफ ईयरली एग्ज़ाम, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। और आप लोगों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, होने वाले हैं, या मतलब आप लोग का रिज़ल्ट आ गया है हाफ ईयरली का, तो वो भी मैं कमेंट बता दूँ। अब रिज़ल्ट कैसा लगा वो भी कमेंट में बता दो, ठीक है। अभी इसकी परसेंटेज निकालना बाकी है, तो हम परसेंटेज निकाल लेते हैं और फिर आपसे मिलता है, ठीक है। कैलकुलेशन करने के बाद जो मेरी परसेंटेज निकली है वो है 82.6, जो कि काफ़ी अच्छी है। और फाइनल में हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। और अब मतलब ठीक है, एग्ज़ाम चले गए, अब आराम करो, टीवी देखो, है ना, कुछ भी देखो अब, है ना। अब तो मज़े ही मज़े। आई थिंक मेरे फाइनल एग्ज़ाम है, मैं से क्यों बैठी हूँ, हाँ, तो मेरे जो फाइनल एग्ज़ाम है वो जनवरी और मार्च के समथिंग में हो जाते हैं, क्योंकि फरवरी में बोर्ड्स वालों के बोर्ड्स रहते हैं। तो इस बार जो इस एग्ज़ाम में मेरे से मिस्टेक्स हुई है वो ये हुई है, टॉप 3 मिस्टेक्स मैं बता देती हूँ। ये कि मेरा सिलेबस टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पाया, क्योंकि स्कूल में बहुत धीरे धीरे सिलेबस चल रहा था, तो मतलब उसी हिसाब से मैंने प्रिपरेशन करी थी, तो इस वजह से एक ये रीज़न है। दूसरा, मैंने फिजिक्स को थोड़ा लाइटली लिया और इंग्लिश को भी थोड़ा लाइटली लिया, तो उन दोनों में भी सबसे कम मार्क्स रह गए, तो वो नंबर 3 होगा। टाइम मैनेजमेंट में थोड़ी सी गड़बड़ाहट हो गई, क्योंकि ना मैंने हिंदी में 12 और 15 मार्क्स का मेरा गलत जा रहा था, क्योंकि ना एक तो 9 मार्क्स का जो ऐसे था उसमें से मेरा बस पेज हो पाया, जिसमें 1 या 2 मार्क्स दिए होंगे टीचर ने। और एंड में राइटिंग मैंने बहुत मतलब जल्दी, क्योंकि टीचर भी बोल रहे थे दो शीट दो, ऐसा होता है भाई, जल्दी जो दिमाग में आता है लिखते जाओ मोमेंट पे। तो ये एक प्रॉब्लम, टाइम मैनेजमेंट और सिलेबस टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पाया, और इन 2 सब्जेक्ट्स को लाइटली लिया, ये हुआ। तो ये 3 मिस्टेक थी जो आप मत करना, है ना। और अच्छे से एकदम मस्त तरीके से एकदम बिंदास एकदम पेपर का पोस्टमार्टम कर देना। मैंने तो इतना पोस्टमार्टम कर दिया कि इतने अच्छे नंबर आ गए, तो आप भी कर देना। और आपको ये वीडियो कैसी लगी वो भी बता देना मेरे को, है ना। मेरे इस पैर से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, अच्छे से सब्सक्राइब कर देना। और बहुत मज़े से इस वीडियो को देखो, पूरा देखो। आप लोग देखते हो पर कमेंट नहीं करते, लाइक भी नहीं करते हो, तो वो भी कर दो, ठीक है। नेक्स्ट क्या वीडियो लेके हम वो बता देना, रिजल्ट कैसा लगा वो भी बता देना। मेरे इस प्यारे चैनल को लाइक कर दो, इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दो, अपने फ्रेंड्स, अपने जितने भी क्लासमेट्स हैं उनके साथ शेयर करो, और काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे कमेंट्स लिख दो। एंजॉय दिस वीडियो, बाय बाय।